Hi students, in my previous video you have learned about the angle subtended by an arc at the center of the circle. Okay, कोई एंगल जो सबटेंड होता है सर्कल के सेंटर पे, वो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे कितना होता है वो। तो मैंने बताया था कि एक सर्कल है अगर, तो उसके सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है जिसका रेडियस है सर्कल का आर इज थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, राइट। ये मैं बता चुकी हूँ कि दिस थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब थीटा 2 पाई है, 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो अभी हमें ये भी पता है, मैंने ये भी बताया था तुम्हें ये चीज कि सेंटर पे जो कंप्लीट सर्कल एंगल फॉर्म करता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। और अभी ये भी हुआ है फॉर्मूले के थ्रू कि थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियंस के इक्वल, राइट। तो कैन आई राइट कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। देख सकती हो ना, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है कंप्लीट सर्कल के थ्रू वो 360 डिग्री होता है। और हमने रेडियंस की फॉर्म में बताया था कि जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस दैट इज 2 पाई के इक्वल होता है। तो कैन आई राइट कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। सो ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ नीचे डिवाइड में आ गया, तो इट कट इट, वी विल गेट 180 डिग्री। So 180 degree is equals to pi radians. So this is the important concept on which we can solve many questions on. ओके, तो हमेशा याद रखो कि 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल होती है। कैसे आ रही है ये चीज, हमें ये चीज पता है कि सेंटर पे जो कंप्लीट सर्कल एंगल फॉर्म करते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, और रेडियंस के फॉर्म में जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल हुआ, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अगर आप हमें किसी भी एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो हम इस वाले कंसेप्ट को यूज करके कन्वर्ट करेंगे। ओके, लेट्स हैव अ लुक। कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियंस। अगर हमें 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो अब कैसे करेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है, 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल होता है, राइट। तो जब 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल है तो 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा, ज्यादा दे रखा है कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड, पाई अपॉन 180 रेडियंस के इक्वल होगा। तो जब एक का पता है तो 30 डिग्री कितने के इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री, वी गेट पाई अपॉन 6 रेडियंस। आया समझ कैसे करा ये चीज। अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी एंगल को रेडियन में तो हमें हमारे पास जो कंसेप्ट है कि 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल होता है उसी कंसेप्ट को यूज से भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है एंगल, और लाना क्या है रेडियंस के फॉर्म में। तो हमने इस साइड एंगल लिखा, इस साइड पाई रेडियंस लिखते हैं, तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले 1 डिग्री निकाल लिया यूजिंग अ यूनिटरी मेथड, ठीक है। 180 डिग्री हमारा पाई रेडियंस के इक्वल हुआ, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 30, वी गेट पाई अपॉन 6 रेडियंस। तो इसका मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियंस के इक्वल होगा। आया समझ। सिमिलरली अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट करो पाई अपॉन 6 रेडियंस को डिग्री में, क्वेश्चन जस्ट बिल्कुल कंसेप्ट वही लगाया है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो गया। क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में हमें एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना था, अब इस क्वेश्चन में हमें रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल होता है। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियन दे रखा है, एंगल निकालना, जो चीज निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड लिखो, ठीक है। तो हमने लिख दिया पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अगर हमें एंगल दे रखा हो रेडियन निकालना तो 180 डिग्री को इधर लिखो, पाई रेडियंस को इधर लिखो, ठीक है। तो उसके हिसाब से यूनिटरी मेथड के हिसाब से पहले 1 का निकालो फिर ज़्यादा का निकालो, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें रेडियंस दे रखा है और हमें डिग्री की फॉर्म में दिखाना है, तो रेडियंस वाला पार्ट इधर लिखा, डिग्री वाला इधर लिखा। अब पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल 1 का निकल गया। तो पाई अपॉन 6 रेडियंस किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 6, पाई से पाई कट हुआ 6 3 जा 18 दैट इज 30, we get 30 degree. So pi upon 6 radians is equals to 30 degree as the answer of this question. Okay, ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे करनी है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले भी पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, ठीक है, जिसमें द साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल इज द हाइपोटेनस, the side which is adjacent to the right angle is the base, and the side which is just opposite to the hypotenuse is the perpendicular. Okay, तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो साइड राइट एंगल के अपोजिट होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, जो साइड राइट एंगल के एडजेसेंट में होती है उसे बेस कहते हैं, और जो साइड एक्यूट एंगल के, ये वाला कंसेप्ट भी पता है
कि जो साइड एक्यूट एंगल के अपोजिट होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तो पता है हमें, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डाल रखा है। अगर ये चीज नहीं पता है तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री देख लेना, मैंने उसके लेसन्स डाले हुए हैं। यू ऑल विल सी दैट, यू विल गेट टू नो कि हाउ विल यू फाइंड द पोजीशंस ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ लास्ट, कि trigonometry is basically used in right angle triangle and the side which is opposite to the right angle is the hypotenuse, the side which is adjacent to the right angle is the base and the side which is opposite to the acute angle is the perpendicular, okay। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में भी पढ़ा होगा, फंक्शंस भी पढ़े हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos is equals to base upon hypotenuse and tangent is equals to perpendicular upon base। ये सब कॉन्सेप्ट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, तो आई थिंक मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है एंड टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है that is very important that you should learn about। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन माई प्रीवियस वीडियोस ऑफ क्लास 10th, तो आप देख लेना कि कैसे ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होते हैं। बट इन एग्जाम्स यू शुड लर्न दिस आइडेंटिटीज कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये वाली तीनों आइडेंटिटीज को लर्न कर लेना कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ओके। नाउ दिस इज द क्वाड्रेंट, देयर आर बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये हुई हमारी y एक्सिस, ये हुई हमारी x एक्सिस, ठीक है। एंड बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हर क्वाड्रेंट में ये जो साइन कॉस टेंजेंट होते हैं ये कहीं पे पॉजिटिव होते हैं, कहीं पे नेगेटिव होते हैं। हम कैसे पता करते हैं? देखो, अगर हमारा ये वाला क्वाड्रेंट है, वैसे तो एक सिंपल से कंसेप्ट है लर्न करने के लिए, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मींस ए से स्टार्ट हो रहा है ऑल, शुगर एस से स्टार्ट हो रहा है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए है ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में एस से स्टार्ट है, साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टी से स्टार्ट है, टेन पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से स्टार्ट है तो कॉस पॉजिटिव होता है। दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, बट ऐसा क्यों होता है मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, यू विल लर्न। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, है ना। इस साइड भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, इस साइड भी वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे वाई पे पी है, यहाँ पे पी, यहाँ पे बी है एक्स एक्सिस पे। जब हम इसका हाइपोटेनस निकालते हैं बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, तो वी गेट रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंस पी और बी दोनों ही पॉजिटिव है तो एच की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। तो जब सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव है तो सबके सब पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन निकालो, चाहे कॉस निकालो, चाहे टेंजेंट निकालो, कुछ भी निकालो सब पॉजिटिव ही आएंगे, राइट। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव है, तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लेके कुछ भी करेंगे या फिर बेस को यूज करके कॉस निकलता है और टेंजेंट निकलता है बेस को यूज करके, राइट। इसका मतलब कॉस और टेंजेंट तो हमारे यहाँ नेगेटिव हो गए, लेकिन इस वाली चीज में देखें तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को यूज करते हैं तो हमेशा साइन ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में देखें तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, लेकिन परपेंडिकुलर लेकिन नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कट होके पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकालूंगी तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया। बट नेगेटिव अपॉन नेगेटिव करेंगे तो वो कट होके पॉजिटिव हो जाता है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो बेस पॉजिटिव है लेकिन हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस से कॉस होता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर और बेस को लेती हूँ तो परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया और बेस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, so only cos is positive here. So this is the concept ki how the sine, cos, tangent positive in different quadrants. But in order to learn, you will learn this simple concept: add sugar to coffee. Now this is a question on trigonometry. If cos x is equals to minus 12 upon 13 lies in the second quadrant, find the value of other 5 trigonometric functions. हमें cos x की वैल्यू दे रखी है minus 12 upon 13,
मैं पहले ही बता देती हूँ, हमने अपनी क्लास 10th में कैसे पढ़ा था कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते थे। हमें एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा होता था, तो हम उसके थ्रू हमें दो चीजें पता चल जाती थी, दो कंपोनेंट पता चल जाते थे। जैसे कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इसका मतलब हमें बेस पता है और हाइपोटेनस पता चल गया। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम परपेंडिकुलर निकाल लेते थे और उसके थ्रू हम सारे के सारे फंक्शंस को इजीली फाइंड आउट कर लेते। बट इन दिस चैप्टर, इन क्लास 11th, you will not going to find out by that method. तुम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू फाइंड आउट करोगे सारे के सारे फंक्शंस को, ठीक है। सिंस हमें क्या दे रखा है कि cos x की वैल्यू दे रखी है -12/13, but so by using a first आइडेंटिटी sin square x plus cos square x is equals to 1, ठीक है। तो cos पता है, sin निकल जाएगा, ठीक है। sin square x क्या होगा, 1 minus cos square x, ये इधर आ जाएगा माइनस में। तो sin x क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में तो रूट हो जाएगा, ठीक है। cos x की वैल्यू रख दी -12/13 को होल स्क्वायर, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट +-5/13। अब sin x को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ये कैसे पता करेंगे। cos x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू जो है, जो x है इसमें, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। हमें इसमें cos को नहीं देखना है, बस x को देख लो। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन या फिर cos x। तो ये हमने साइन की वैल्यू निकाली, तो इट विल ऑलवेज बी +5/13। ऐसे सिमिलरली हम tan x निकाल लेंगे। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू है 5/13, cos x की वैल्यू है -12/13। ऑन सॉल्विंग वी गेट -5/12। अब ये माइनस ही लेंगे ना, क्योंकि tan तो ऑलवेज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, तो दिस इज द करेक्ट -5/12। मैंने बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं निकाले, क्योंकि ऐसे ही और भी निकल जाएंगे यूजिंग द सेम आइडेंटिटीज। सो दिस इज द लास्ट topic. Now you will learn about the trigonometric angles. There are some properties on another functions of this chapter. Please learn about this. Thank you.